आपका स्वागत है हमारे चैनल यूपी टेक स्टडी पर। आज से हम इसमें रीजनिंग की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको रीजनिंग टॉपिक वाइज कवर कराया जाएगा और ये आपकी सभी वनडे एग्जाम्स में हेल्प करेगा। जैसे कि एसएससी में रीजनिंग पूछी जाती है, रेलवे एनटीपीसी में भी पूछी जाती है और भी बहुत सी ग्रुप डी और सी के पोस्टों में के लिए जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी रीजनिंग बहुत हद तक पूछी जाती है। तो आपका उसमें रीजनिंग स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए आज से हम लोग आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें जो भी बच्चे कोचिंग फी अफोर्ड करने में सक्षम नहीं है वो इस रीजनिंग की सीरीज को देख सकते हैं। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और हम लोग धीरे धीरे टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस रीजनिंग का कवर कराएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक डाइस पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यूब एंड डाइस से। ठीक है, डाइस इज ए 3-dimensional shape which with a surface whose length, width and height are equal. Its 3 surfaces are always visible and 3 are not visible. Number of dots or different shapes are represented on its surface from 1 to 6. इसका मतलब है कि जो डाइस होता है हमारा, उसमें 3 डायमेंशनल होते हैं। 3 डायमेंशनल का मतलब जो डाइस होता है इसमें ऊंचाई भी होती है, लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। इसीलिए कह रहा है कि 3 डायमेंशनल शेप। ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई तीनों एक बराबर होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर लंबाई 2 सेंटीमीटर तो चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर होगी, तब हम उसको क्या कहेंगे, डाइस कहेंगे। जैसे कि आपने लूडो का पासा देखा होगा ना, उसमें देखिए आपके 1 से 6 तक नंबर लिखे होते हैं, यानी कि उसमें आपके 6 फेसेज होते हैं, जिसमें 6 सरफेस होते हैं, जिसमें से आप उसको किसी भी तरीके से रखेंगे तो सामने से आपको केवल 3 सरफेस दिखेंगे। जैसे कि आप देखिए इस फिगर में हमको 3 ही सरफेस दिख रहा है। तो इसी तरह जो हमारा डाइस होता है उसको हम जब सामने से देखेंगे तो हमको 3 सरफेस दिखेंगे, बाकी 3 सरफेस जो पीछे रहेंगे तो वो हमको नहीं दिखेंगे। और इस डाइस में या तो 1 से 6 तक नंबर लिखे हो सकते हैं, या कोई शेप बना हो सकता है, या किसी और तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डाइस पे 1 से 6 तक नंबर ही लिखे हों केवल। देखिए एक बार हम इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। पासा 6 सतह वाली एक 3 विमीय आकृति होती है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है। ठीक है, इसकी 3 सतह हमेशा दिखाई देती हैं और 3 दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि देखिए आपको इस फिगर में 3 सतह दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3। बाकी के 3 सतह हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनकी सतहों पर 1 से लेकर 6 तक अंक, बिंदु अथवा आकृतियाँ होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ डाइस पे 1 से 6 तक नंबर लिखे होते हैं, या तो फिर बिंदु बना के दिया होता है। ठीक है, जैसे यहाँ अगर 1 है तो यहाँ 1 बिंदु बना देगा, यहाँ 2 है तो 2 बिंदु बना देगा। ठीक है, यहाँ 3 है, 4 है तो 4 बिंदु बना देगा, या तो फिर यहाँ पे वो नंबर भी लिख के दे सकता है, या फिर कोई आकृति भी बना के दे सकता है। ठीक है, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस मतलब पासे का वर्गीकरण, मतलब पासा कितने प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है तो उसको मेंशन नहीं कीजिएगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस। पासा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, दूसरा होता है जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा। यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर है तो आप लोग उसको उतना माइंड नहीं कीजिएगा। तो हमने देखिए यहाँ पे सही कर दिया है। तो पहला है हमारा स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। मानक पासा क्या होता है, a dice whose sum of digits on opposite surfaces is equal with 7 and the sum of digits on any two adjacent surfaces is not 7। इसका मतलब है कि कोई ऐसा पासा जिसके अपोजिट साइड के दो अंकों को ऐड करने पे आपका 7 आ जाए। जैसे कि देखिए, जैसे कि यहाँ मान लीजिए 1 लिखा है और इसके नीचे वाले सरफेस पे आपका 6 लिखा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा ना। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे आपका 2 लिखा है
और इस 2 के पीछे वाले सरफेस पे आपका 5 लिखा है, तो ये 2 और 5 को ऐड करेंगे तो भी 7 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे आपका लिखा है 3 और ये वाला सरफेस जो आपका दिख नहीं रहा है यहाँ पे लिखा है 4, ठीक है। तो अब जब इसके अपोजिट सरफेसेस को ऐड करेंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा। लेकिन एक बात देखिए, इसके पास वाले 2 अंकों को ऐड करने पे 7 नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 होगा, एक और 3 को ऐड करेंगे तो 4 होगा, 2 3 को ऐड करेंगे तो 5 होगा, लेकिन इनको ऐड करने पे 7 नहीं होना चाहिए जैसे, ठीक है। तब वो हमारा कौन सा डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। हिंदी में देख लीजिए, ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग हमेशा 7 होता है तथा इसके कोई भी 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है। वही जो हमने भी बताया आपको कि इसके अपोजिट सरफेस के जो अंक होते हैं उनको जोड़ने पे हमेशा 7 आएगा। जैसे 1 और 6 को जोड़ेंगे, 2 और 5 को जोड़ेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो हमेशा आपका 7 आएगा। और दूसरी चीज़, पास वाले अंकों को जोड़ने पे 7 नहीं आना चाहिए। तो जैसे 1 3 को जोड़ेंगे, 1 2 को जोड़ेंगे, 2 3 को जोड़ेंगे, या 5 6 को भी जोड़ सकते हैं, 4 6 को जोड़ सकते हैं, 4 5 को जोड़ सकते हैं, तो ये आपका 7 नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डाइस। उसके बाद होता है जनरल डाइस। अ डाइस इन विच द सम ऑफ नंबर ऑफ एनी 2 एडजेसेंट सरफेसेज इज 7, इट इज अ कॉमन डाइस, ठीक है। देखिए इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए यहाँ देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ऐसा पासा जिसमें कोई भी 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग अगर 7 होता है तो वो सामान्य पासा होता है। निकटवर्ती मतलब जो पास की जो सतह 2 सतह होती है उनको निकटवर्ती बोलते हैं। जैसे कि देखिए ये 2 सतह एक दूसरे के निकटवर्ती हैं, ये दोनों सतह एक दूसरे के निकटवर्ती हैं, ये दोनों सतह एक दूसरे के निकटवर्ती हैं, जिसको हम लोग निकटवर्ती बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग अगर 7 होता है तो वह सामान्य पासा होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, एक ये सामान्य पासा या जनरल डाइस है, ठीक है। और इसकी एक चीज़ और है, हाँ, अगर ये जनरल डाइस है तो इसके जो अपोजिट 2 साइड होंगे आपके, जैसे कि ये 2 है और ये जो इसका अपोजिट नीचे वाला साइड है, यानी कि अगर 5 यहाँ आ गया है तो यहाँ तो 5 नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो यानी कि इसके जो अपोजिट 2 अंक होंगे उसको जोड़ने पे आपका 7 नहीं आएगा। जबकि स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट को जोड़ने पे आपका 7 आ जाता है, और जनरल डाइस में क्या होता है, अपोजिट को जोड़ने पे 7 नहीं आता है। ये आपके 2 निकटवर्ती सतहों का एडिशन भी आपका कभी इसमें 7 हो जाता है। तो ये क्या हो गया, आपका जनरल डाइस हो गया। तो अभी हमने डाइस देख लिया, डाइस का क्लासिफिकेशन देख लिया कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के हो गए, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, ठीक है। अब हम आगे डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ 4-5 रूल्स देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपके डाइस के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए पहला रूल है, एक सतह का 4 निकटवर्ती तथा एक विपरीत सतह होती है। इसका मतलब कि अगर हम कोई भी एक सरफेस ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप 3 ले लीजिए तो एक आपका 3 सरफेस है, तो क्या कह रहा है कि इसकी 4 निकटवर्ती सतह होती है। निकटवर्ती मतलब उसके पास की सतह, जैसे कि 3 के पास आपका 1 है, 3 के पास ये आपका 5 होगा, ऐसे इसके इधर साइड में जो लिखा रहेगा वो भी 3 के पास होगा, इधर की साइड में जो भी लिखा रहेगा वो भी 3 के पास होगा, ठीक है। और इसका एक विपरीत सतह होता है, मतलब जो इसके नीचे लिखा होगा, यानी कि जो नीचे जो सरफेस है उसमें लिखा होगा। तो एक डाइस के 4 निकटवर्ती हो गए और एक विपरीत सतह हो गया, ठीक है। देखिए तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 3 डाइस दिए होते हैं। हम उसमें देखते हैं कि हमारा जो एक सरफेस है उसके 4 निकटवर्ती कौन कौन से हैं। अगर हम उसके 4 निकटवर्ती वाले अंकों को ढूंढ लेंगे तो जो अंक बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उसके विपरीत हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इसी में आपसे पूछा गया है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, बताइए, ठीक है। आपको क्या बताना है, 3 के विपरीत। तो आपको 3 के विपरीत फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो देखिए 3 के पास कौन कौन सा नंबर हो सकता है आपका। देखिए 1 तो यहाँ पे दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है तो 5 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 3 के पास 4 है और 3 के पास 2 है, यानी कि यहाँ पे 4 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है।
तो अब देखिए कि 3 के हमको 4 निकटवर्ती तो मिल गए, यानी कि 3 का 4 निकटवर्ती कौन कौन सा होगा, 1 5 4 2। तो बचा हुआ नंबर कौन सा हुआ, 6। जो हमारा 6 बचा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए कोई भी जो डाइस होता है उसमें जो नंबर होता है, एक नंबर को हम अगर पकड़ेंगे तो उसके क्या होते हैं, 4 नंबर उसके पास पास वाले सरफेस पे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो 3 के पास में 1 है, 3 के पास में 5 है, और इधर भी कोई 3 के पास में होगा, यहाँ भी कोई चीज़ 3 के पास में होगी। ठीक है, तो पहले हम उन चारों नंबर को फाइंड कर लेंगे कि कौन कौन से 4 नंबर है जो 3 के पास में है। तो यहाँ से तो हमको 1 और 5 मिल गया, 1 5 हमने लिख दिया। फिर दूसरी डाइस की हेल्प लेंगे। यहाँ देखिए 3 के पास कौन कौन सा नंबर है, 4 है, और यहाँ क्या है, 2 है, तो 4 और 2 लिख देंगे। तो हमारे देखिए 4 निकट वाले सतह तो मिल गए, 1 5 4 2। अब उसका विपरीत हमको बताना था, तो बचा हुआ नंबर क्या हो जाएगा, उसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब रूल नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारा, जब 2 पासे में 2 अंक समान रहे तथा तीसरा अंक विपरीत रहे तो तीसरा अंक तीसरे अंक के विपरीत होगा। इसका मतलब समझिए कि यहाँ 2 डाइस हमको दिया हुआ, एक डाइस फिर दूसरा डाइस। ठीक है, क्या कह रहा है कि 2 अंक समान रहे। देखिए इसमें कौन कौन से 2 अंक समान है, जैसे देखिए 1 और 3। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका 1 और 3, ये दोनों सेम है ना इन दोनों में। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब 2 अंक समान रहे तथा तीसरा अंक विपरीत रहे, तो देखिए तीसरा वाला अंक इसमें अलग अलग है, तब तीसरा अंक तीसरे अंक के विपरीत होगा। मतलब क्या कह रहा है कि इसमें जो 5 है ये 4 का अपोजिट होगा, या यूँ कर ले कि ये जो 4 है ये 5 का अपोजिट होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है कि 5 का विपरीत बताइए या 4 का विपरीत बताइए, तो आप क्या करते कि 1 और 3 और 3 और 1, यानी कि दोनों में तो सेम है, तो बचा हुआ अंक एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। यानी 5 4 का अपोजिट है और 4 5 का अपोजिट है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत सरफेस, विपरीत सतह पर आएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा रूल हो गया। अब हम अपने अगले रूल पे चलते हैं। देखिए हाँ, तो देखिए हमारा थर्ड रूल क्या है, जब 2 पासे में कॉमन अंक समान सतह पर रहे तो बचा हुआ अंक एक दूसरे के विपरीत होगा। क्या कह रहा है कि कोई भी जो 2 डाइस हमारा दिया रहेगा उसमें कॉमन अंक समान सतह पर है। जैसे कि इसमें आपका जो 5 है यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, तो इन दोनों डाइस में 5 कॉमन हो गया आपका। ठीक है, ये समान सतह पर है, मतलब अगर 5 आपका ऊपर वाले सतह पर है तो इधर भी 5 आपका ऊपर वाले सतह पर रहना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 यहाँ पे दिया होता तो ये 5 आपका यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे भी तो 5 होता। तो वही कह रहा है कि जब कॉमन 2 पासे में कोई एक कॉमन अंक हो और वो एक ही सतह पर हो, जैसे कि इसमें 5 है, कॉमन है, और दोनों ऊपर वाले, दोनों में ऊपर ही आपका 5 लिख के दिया हुआ है, तो जो बचा हुआ 2 अंक आपको दिखेगा वो क्या रहेगा, एक दूसरे के विपरीत रहेगा। मतलब कि जो 1 है वो 6 का क्या होगा, विपरीत होगा, और जो 3 है वो आपका 4 का विपरीत होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि आप 1 का विपरीत बताइए तब क्या बताएंगे, 6। अगर 6 का विपरीत पूछेगा तो 1, और अगर कोई पूछ ले कि 3 का विपरीत बताइए तो 4, और 4 का विपरीत बताइए तो 6। तो ये हमारा थर्ड रूल हो गया। नेक्स्ट रूल को देखिए, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 को पढ़ते हैं। जब 2 पासे में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर हैं तो कॉमन अंक से शुरू करके क्लॉकवाइज दिशा में घुमाकर अंकों को लिखा जाता है। मतलब जैसे कि ऊपर वाले रूल में हमारा क्या था कि कॉमन अंक तो था लेकिन एक ही सतह पे था, जैसे 5 ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे कॉमन अंक देखिए आपका क्या है, 4। ठीक है, यहाँ पे कॉमन अंक आपका 4। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग था तो मैंने इसे सही कर दिया है, तो आप देखते हैं हम लोग इसको। देखिए यहाँ पे कॉमन अंक आपका 4 है, और ये एक इस सतह पे दिया हुआ है और दूसरा इस सतह पे दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये समान सतह पे नहीं है, एक पे सामने दिया है तो एक पे ऊपर दिया है। जब हम इस केस में क्या करते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं कि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के लिखते हैं। जैसे क्लॉकवाइज तो समझते हैं ना, घड़ी की सुई जैसे घूमती है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। जैसे यहाँ से आप 4 6 पे जाएंगे, फिर 6 से 2 पे आएंगे, ठीक है, फिर
2 से 4 पे आएंगे, तो ये क्लॉकवाइज है आपका। ठीक, इसी तरह इसमें भी यहाँ 4 को पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज घूमेंगे ऐसे, उससे 5 से 6 पे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका हो गया। और इसको हम लोग इसी तरह लिखेंगे। देखिए 4 दोनों में कॉमन है तो 4 लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए पहले वाले राइट फिगर को देखिए, 4 के बाद आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर 6 के बाद 2 आ रहा है। दूसरे वाले फिगर को देखिए, 4 के बाद आपका 5 आएगा, जब उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, और उसके बाद 5 के बाद आपका 3 आएगा। इसका मतलब है कि जो ये आपका 6 है, तो ये जो 6 है ये आपका क्या है, 5 का अपोजिट है। जो 2 है ये आपका 3 का अपोजिट है। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, समझ गए। अब देखिए अगर आपसे क्या बोले कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो देखिए यहाँ कौन कौन से नंबर आ गए हैं, 2 आ गया, 3 आ गया है, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया है, और 2, 3 एक दूसरे का अपोजिट है, 6, 5 एक दूसरे का अपोजिट है, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 का अपोजिट आपका हो जाएगा, कौन सा नंबर नहीं है, 1, तो 1 क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट हो जाएगा। का विपरीत आपका क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चारों रूल समझ में आ गए होंगे। और अगला रूल हम देखते हैं। अगला रूल आपका रूल नंबर 5, जब दो पासे में कोई भी कॉमन अंक न रहे तो सभी अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए इस पासे में आपका क्या है, कोई भी कॉमन अंक नहीं है। जैसे पहले में दिया है 1, 2, 3 और दूसरे में दिया है 4, 5 और 6, यानी कि इसमें कोई भी अंक ऐसा नहीं है जो दोनों में सेम हो। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से अब हमारे सभी अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। देखिए कैसे होंगे, तो देखिए 1 का विपरीत आपका क्या होगा, 6 होगा, और इसी तरह आपका 2 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा, और 3 का विपरीत क्या होगा, 5 हो जाएगा। समझ गए ना, यानी कि जब अगर कोई भी कॉमन नहीं होगा तो हम लोग समान सतह देख करके एक दूसरे का विपरीत बता देंगे। जैसे कि 1 का 6 हो गया, 2 का 4 हो गया, और 3 का क्या हो जाएगा, बस 5 हो जाएगा। ओके, इसको लिख लेते हैं। 1 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको आपको यही 5 रूल समझाने थे। इन्हीं 5 रूल को अगर आप याद कर लेंगे तो इन्हीं 5 रूलों से आपके डाइस के सारे क्वेश्चन, लगभग आपके 90% क्वेश्चन आपके डाइस के इन 5 रूलों से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस रूल को आप ध्यान में रखिए और इन रूल के आधार पर आप अपने लगभग 99% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी का एग्जाम्पल हम अगले क्लास में करेंगे। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देखिए, एक पासे की 2 अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं। यदि तल पर 5 है तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होती है। एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवन, विच नंबर विल बी एट द टॉप व्हेन 5 विल बी एट द बॉटम। क्या कह रहा है आपसे कि एक ही पासे की 2 तरह की अवस्था आपको दी गई, मतलब एक ही पासा है और उसको आपको 2 तरह से दिखाया गया है। पूछ रहा है कि यदि हम इसको 5 को तल पर रखें तो मतलब 5 को हम आप कहाँ रखेंगे, नीचे, मतलब कि जो आपको दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पे अगर आपका 5 होगा तो इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पे आपको कौन सा नंबर आएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। ठीक, तो पहले तो हम क्या करेंगे, कौन सा नंबर आएगा 5 के ऊपर, वही नंबर आएगा जो 5 का क्या होगा, अपोजिट होगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में क्या करना है, अपोजिट फाइंड करना है 5 का। तो कैसे निकलेगा, इसमें देखिए यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है। इसमें आपका रूल लग रहा है कि जब 2 अंक
सेम हो आपके, मतलब कि किसी भी दो पासे में अगर आपका दो नंबर कॉमन मिल जाता है तो बचा हुआ नंबर आपका क्या हो जाता है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, 4 और 6, और इसमें भी क्या है, 4 और 6। ये आपका क्या है, दो नंबर आपके कॉमन है, तो 5 और 2 एक दूसरे का क्या होंगे, अपोजिट होंगे, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, 2। यानी 5 के अपोजिट कौन सा साइड आएगा, यानी कि अगर 5 आपका नीचे यहाँ पे दिया रहेगा तो 2 कहाँ दिया रहेगा, यहाँ पर दिया रहेगा, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पर रूल कौन सा लगा कि जब दो नंबर आपके कॉमन रहते हैं किसी भी दो डाइस में, तो जो आपका बचा हुआ नंबर रहता है वो एक दूसरे का क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ 5 और 2 का बचा हुआ तो एक दूसरे के अपोजिट हो गया। ओके, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, विच नंबर विल बी अपीयर ऑन द फेस अपोजिट नंबर 5। एक पासे की 3 अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं, संख्या 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, यानी आपको 5 का अपोजिट फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 अवस्था दी गई है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल लग रहा है देखते हैं। देखिए ऑड फिगर को देखिए, ये और ये देखिए, इसमें क्या है, 4 और 2, ठीक है, और यहाँ पे भी 4 और 2, ये क्या है, कॉमन है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, तो ये 2 अंक तो आपके कॉमन हो गए। तो इसी वाला रूल क्या कहता है कि जब आपके 2 अंक कॉमन हो जाए तो बचा हुआ अंक क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है। ठीक है, यानी 5 और 3 एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। और इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 का विपरीत बताना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया है, इसका आंसर हो गया 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो आज हमने आपको 5 रूल बता दिए और 2 एग्जाम्पल भी सॉल्व करा दिए। आज हम उतना ही रहने देते हैं और अब इन 5 रूल के आधार पे आपके सारे क्वेश्चन डाइस के जो है आपके लगभग सॉल्व हो जाएंगे। तो अगले कुछ क्लासेस में हम इससे रिलेटेड बहुत सारे पेपर्स कराएंगे ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके और हम लोग परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को सॉल्व करेंगे। अपने से हम कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं SSC, बैंकिंग, इन सब इस तरह के एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अगली क्लास में हम लोग इस पर बेस्ट और भी एग्जाम्पल लाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके और हम आप लोगों के लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो लाते रहें, जिससे कि जो लोग कोचिंग फीस अफोर्ड करने में सक्षम नहीं है वो भी हमारे वीडियो को देख करके अपनी परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर सके और उनको इससे हेल्प मिल सके। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।